कि यंग लॉर्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो कल भी इस पे काफ़ी सिलेक्शन कमेटी के साथ में बैठा था, बात हुई इस पे, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। वो ऐसे नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पे सोचे इन चीज़ों को और सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए, क्योंकि अगर जब बाबी की सीरीज़ आप देखते हैं, इन्हीं में आप देखते हैं तो कहीं पे किसी के सीनियर है, कहीं पे जूनियर है। तो जो कम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बड़ी इवेंट्स है, तो शायद उस इवेंट के लिए हमारे पास ऐसे कोई टीम बन जाए कि अभी से हम उन चीज़ों को देखें, तो आगे की सीरीज जितने करीब जाते रहेंगे हम उसका ज़्यादा फोकस उस पर होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कम्बिनेशन है मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अगर आप अभी रिसेंटली चैम्पियंस कप हमारा देखे जो टूर्नामेंट हुआ है, आपको बहुत सी चीज़ें उसमें नज़र आ गई होंगी कि यार हम कहाँ पे डिफरेंस हमारा यंग और सीनियर प्लेयरों में है। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज़ अभी देखने को, जो क्योंकि मैं अभी इन हुआ हूँ मेरी मीटिंग्स वगैरह में चेयरमैन साहब के साथ, मेंटोर्स के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है ना कि सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह हमारे यंग जो टैलेंट है उसको कैसे करीब किया जा सकता है, सीनियर के इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के बराबर किया जा सकता है। तो सब इस टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन टाइम है चैंपियंस कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम उस टाइम तक बेस्ट 11 में आ गई होगी इंशाल्लाह। शुरू में कह चुका हूँ कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इसी इसी सिलेक्शन उस पर जो प्लेयर के हवाले से थी, क्योंकि जितने भी ज़्यादा माइंड आएंगे ना, जितनी ज़्यादा डिबेट होगी प्लेयरों पे, उतनी हमारे पास ज़्यादा चांसेस है अच्छे प्लेयर्स मिलने के, बजाय इसके कि एक बंदे इसको दे के हाँ हमारे दरमियान फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जैसे कह दिया कि 8-8 घंटे अगर मीटिंग कर रहे, इट मीन्स कि 8 घंटे 8 जहनें लड़ रही है पाकिस्तान के लिए। तो एक बेस्ट है जिसकी वजह से मैं खुद भी इस चीज़ पे खुद भी खुश हूँ इस चीज़ पे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ बेहतर हो रही है, तो ज़रूर उस पर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ से। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है। टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेकर चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया और आप बतौर कप्तान वहाँ से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये एक ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ, तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। बस मैं इतना ये जानता हूँ कि कैप्टन का रोल मेरे लिए इस टाइम ये है कि मैं टास्क करूँ, प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, XYZ चीज़ें मैं करूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह हमारी पूरे पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सारे कप्तान हैं, क्योंकि जहाँ आप देख ले हर जगह पे कोई ना कोई कप्तानी करता रहता है। अगर मैं ही अपने आप को इस टाइम बादशाह समझूँ एज ए कैप्टन तो सब कुछ खराब है, बल्कि एज ए लीडर वो नौकर बन जाता है 15 बंदों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहले कुछ नहीं था। और जहाँ तक अचीवमेंट की बातें हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस हमें बार बार हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग लड़ो 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 लड़ो। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटी होगी इंशाल्लाह। ये लड़के जीते हारेंगे तो सारा गुस्सा मैं लूँगा लोगों का, जीतेंगे इकट्ठे होके तो क्रेडिट इनका है। लेकिन आप सब जितने लोग बैठे हैं एक चीज़ को विटनेस करना है कि कोलैप्स होकर नहीं हारना। ये मेरी सिर्फ इनसे डिमांड है। लड़के हार भी जाएं कोई मसला नहीं, हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत पूरी करेंगे बाकी ये लोग, बट लड़ना है बस। ये बिल्कुल, वो कोई भी टीम आ जाती है तो वो इजी प्लेस नहीं है खेलने के लिए, ये सबको पता है। मतलब और हमें भी इस बात का आइडिया है, प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो यही सोचेंगे कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि कई कई चीज़ें पहली बार भी होनी होती हैं। तो यू नेवर नो, इस बार हम सीरीज़ वहाँ से जीत के आएंगे। हमने अपना 100% देना है और अपनी पूरी जान लगानी है। रिजल्ट उसको फॉलो करेंगे अगर हम अच्छी अपनी कारकर्दगी रखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान तो हो गया लेकिन उसमें इजाफा कितना हुआ
ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी कैटेगरी को कितने कितने पैसे मिलेंगे, और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी रहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट कब तक मेरे ख्याल announce में हो जाएंगे? डोमेस्टिक की भी तैयारी है, मुकम्मल है, सिर्फ पहले इसका इंतज़ार कर रहे थे। वुमेन वाली जो अभी तीनों प्लेयर्स मुझे मिली भी हैं, उनको भी हम विद इन 7 डेज़ मेरे ख्याल में लॉक कर देंगे। जो डोमेस्टिक है वो इसलिए रुके हुए थे कि पहले ये इंटरनेशनल हो जाएं, तो अब जो जिनको डोमेस्टिक में स्विच करना है उस साइड पर स्विच कर देंगे इंशाल्लाह। साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बड़ा आसानी से कह दिया कि हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काश आपको आके पहले मिल जाते, ये मेंटोर पहले मिल जाते तो हमें वर्ल्ड कप में भी शिकस्त नहीं होती। क्या आप नहीं समझते कि ये आपसे भूल चूक हो गई अगर ये पहले होते? दूसरा ये कि आपने बताया कि कप्तान बनने के बाद तो खिलाड़ी और अच्छा होता है। ये कैसी बात है कि बाबर ये कह रहा है कि मैंने फोकस करना है, इसका ही मतलब है कल को अगर ये रिजवान भी कहते हैं कि मैंने कप्तानी को मूड नहीं है, मैंने फोकस करना है खेल पे, ये कैसा लॉजिक दिया आपने? पहली बात ये कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। डेफिनेटली हम कोशिश पूरी कर रहे थे। ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि आपके को लाने में थोड़ी सी देर हो गई, अगर ये 6 महीने पहले आ गए होते तो बट रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। जहाँ तक रही बात, देखें प्लेयर होना एक बात है, कैप्टन होना दूसरी बात है। अब आप अगर 11 खिलाड़ी हैं, 11 के 11 खिलाड़ी को तो कैप्टन नहीं बना सकते, और अगला बंदा अगर वो खुद, उसका अपना फैसला है बाबर का कि मैं, मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। अगर वो कहे कि नहीं, मैं इस टाइम पे अपना सारा का सारा फोकस एज अ बैट्समैन रखना चाहता हूँ, तो ये उसका राइट है। हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई क्यों ये कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक रही बात कि टीम को लाने में इसमें देर हो गई, कॉम्बिनेशन बनने में टाइम लगता है, सारा कुछ होता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पीछे बैठ के इनको बैकिंग सपोर्ट कर सकता हूँ, मैनेजमेंट देख सकता हूँ, क्रिकेटिंग के फैसले इन्होंने करने। आज के दिन तक मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि ये सिलेक्शन कमेटी थी या कोई और लोग थे कि भाई इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ। इनका फैसला है, क्योंकि क्रिकेट को ये समझते हैं। हाँ, इनके फैसले को ओन मैंने करना है, बिकॉज अगर मैं ओन नहीं करूँगा या हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड ओन नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देने हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बेस्ट रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि उनकी मुद्दत कितनी होगी, मतलब कि सीरीज होंगे या कोई? इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। दुआ, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इस कॉम्बिनेशन को अल्लाह ताला कामयाब करे। शाह जी, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि आकब को लाने में तखीर हो गई है, क्या सर्जरी करने में भी तखीर हो गई है? क्योंकि आपने अमेरिका में कहा था, एक मिनट सुनने पहले, एक तो जाहिर है सर्जरी हुई है, 3 प्लेयर बाहर गए, ड्रॉप हो गए, आकिब ने फैसला लिया बोल्ड, तो रिज़ल्ट आपके हक में आ गए। और आकिब भाई, आप अक्सर आपसे बात होती थी तो आप कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है मुश्किल सरजमीन है, जिस तरह अभी आगा ने भी कहा है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा गुर है कि ऑस्ट्रेलिया में हम शिकस्त देकर पाकिस्तान टीम को खुशखबरी दें? पहली बात, सर्जरी वाली बात जहाँ तक रही, बात ये है कि मैं एडवाइस कर सकता था, मैं कॉन्टीन्यूसली कर रहा था, और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बट मेरा ख्याल है जब आपके पास चैम्पियंस कप हो गया था, आपके पास अवेलेबल लोग सामने मौजूद थे, सारा कुछ था, उस टाइम डिसीजन करने में बहुत आसानी थी। अगर मैं इमीडिएटली कर देता और सामने कोई डाटा और कुछ ना होता तो वो बड़ा नुकसान होना था। खाली क्या है कि उसके बाद इमीडिएटली करना ये नहीं था कि बस मैंने कहा है तो अगले घंटे में कर दूं। उसके लिए सारे प्लेयर सामने आए, सारा कुछ आया, और मैं इस पे बिल्कुल था कि जिस टाइम पे अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा रेस्ट दें, और आपके पास यंग टैलेंट मौजूद है उनको खिलाएं। बट अब इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, या यंग टैलेंट या जो हमारे जो इंजरी में चले जाते हैं प्लेयर्स, उनके साथ क्या हाल हो रहा था। बट इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिन में उनके लिए बेहतरी होगा, बिकॉज डोमेस्टिक और जो हमारी ये 200-400